आप वहाँ जाके क्यों नहीं बोलते? आप में तो दम नहीं है क्या? मैं शुरुआत यहाँ करूंगा। Who are you? वो पब्लिक बताती है कि उत्तराखंड से जो लड़कियां भाग रही है वो आपके इंस्पायर होकर भाग रही है। मैं कह रहा हूँ मैं कंटिन्यू नहीं होऊंगा। किस तरह की गालियाँ दी थी उन्होंने? काफ़ी सारी चीज़ें दी थी। अब्यूज जैसे होते ही नॉर्मल, सिस्टर, मम्मी, सबकी सब चीज़ें होती हैं। मैंने तो वीडियोस में देखा था, मैं वहीं पे थी, कुछ मैंने सुनी भी थी और कुछ मैंने वीडियो पे भी देखी थी। तो एक बंदा था, उसमें से एक बंदे की वीडियो मेरे पास आई थी, मुझे पर्सनली किसी ने भेजी थी। तब तक ये राघवेंद्र भटनागर जी जो भी हैं, ये हिंदू संगठन के अध्यक्ष हैं, ये आते हैं, ये हमारे सर को लेके गए फर्स्ट। तो मेरे को थोड़ा सा जैस सर को लेके गए, तो मुझे उसी टाइम थोड़ा हिट हो गया था, मैंने पक्का कुछ हुआ है। तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, हम शो बंद करवा देंगे। उन्होंने तब ये चीज़ लाइन बोली थी, एक लाइन उन्होंने बोली थी जो कि मुझे काफ़ी पर्सनली हिट करी थी कि तुम लड़कियों को देख के ऋषिकेश और उत्तराखंड की लड़कियां भाग रही हैं। और ऋषिकेश के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि आज के टाइम पे नहीं है सेफ़। पर्सनली मैं जाती हूँ मार्केट एरिया में, तो कुछ एरियाज मुझे भी नहीं लगते हैं सेफ। उसमें से एक बंदे ने वहाँ पे ये चीज़ बोली थी कि यहाँ पे नंगा नाच करवा रहे हैं। तो मैंने कहा शॉर्ट्स ड्रेस पहनना, नंगा नाच तो नहीं होता। आपका कहना यह है कि ऋषिकेश है, छोटे कपड़े अलाउड नहीं है, ठीक है क्योंकि धर्म नगरी है, हाँ, बट शराब अलाउड है। शराब अलाउड है। क्या लगता है आजकल के टाइम में, जैसे पहले देखे हम तो लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था, चाहे वो ऑडिशन हो, चाहे वो कहीं काम लेना हो, कुछ भी। अब एक रील देखते हैं, बोलते हैं भाई ये हीरोइन, इसके तो मिलियन फॉलोअर्स हैं या इतने हैं। अब काफ़ी ईजी हो गया है पहले से। दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज नौनी बुआरी में। तो नौनी बुआरी में आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं उत्तराखंड की एक ऐसी नौनी से जो इन दिनों काफ़ी चर्चित है। शायद आप सभी ने देखा होगा वो वीडियो जिसमें कि वो कुछ हिंदू संगठनों से काफ़ी बहस करती हुई दिख रही है। बहस भी क्यों, कुछ लड़कियों के लिए, एक पीजेंट के लिए, उसमें शामिल होने के लिए और उसको करवाने के लिए। और नतीजा अच्छा ही निकला। मिस ऋषिकेश सेकंड रनर अप वो बनी। हम बात कर रहे हैं पूजा गुप्ता की, जो लगातार तीसरी बार हिम्मत नहीं हारी, एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तो तीसरी बार लगी रही डिटर्मिनेशन के साथ कि मुझे बनना है, मुझे कुछ करना है, इस पीजेंट में विजेता रहना है। तो तीसरी बार आखिरकार वो इस पीजेंट में जीती और रनर अप का खिताब भी उन्हें मिला। और उनकी ये वीडियो वायरल हुई, मिलियंस गई। और इस वीडियो को लेके जिस तरह से उन्होंने लड़कियों के लिए आवाज़ उठाई, उनके हक के लिए, उनकी बात के लिए, हर कोई उन्हें आज की डेट में जानता है। तो हमने कहा क्यों ना हम भी पूजा गुप्ता जी को बुलाए अपने स्टूडियो में, बात करें, जो एक मॉडल है अभी भी और आगे इनके और बड़े बड़े सपने हैं। तो सबसे पहले पूजा जी, आपका उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में, हमारी नौनी, आप उत्तराखंड की नौनी है, नौनी सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे मिल के और अपना पॉडकास्ट वर्क करवा के जी। तो ऋषिकेश से आई स्पेशल, वो भी बस में धक्के खाते हुए, परेशान होते हुए, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि जब कोई लड़की स्ट्रगल करती है, वो मतलब सिंगल मदर है उनकी, जो उन्हें पाल रही है स्ट्रगल के साथ, और वो भी अपनी माँ का कंधा बन रही है, पूरा जितना हो सकती है हेल्प कर रही है। तो पूजा, कहाँ से तुम्हारी एजुकेशन हुई, कहाँ से तुम्हारी जर्नी शुरू हुई? ऋषिकेश में तुम रहती हो, वहीं तुम्हारा जन्म हुआ क्या? हाँ जी, मैं ऋषिकेश में रहती हूँ और स्टडीज़ मैंने 12th के बाद छोड़ दी थी, सम फाइनेंशियल इश्यूज। बट मॉडलिंग का इंटरेस्ट मेरा बचपन से था। तो जैसे कि बेसिकली हर नॉर्मल फैमिली में कोई ना कोई एक लड़की होती है मिडिल क्लास फैमिली में, जो फैमिली सपोर्ट नहीं करती है जिस लड़की को मॉडलिंग वगैरह के लिए। तो मेरे साथ भी ऐसा था, लेकिन मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता था कि मैं मॉडलिंग में इतना इंटरेस्ट रखती हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब मेरा मॉडलिंग होने वाला था, मॉडलिंग के लिए जब मैं गई थी ऑडिशन के लिए, तो मिस ऋषिकेश हो रहा था और मैंने ऑनलाइन देखा था, तो मैं बहुत एक्साइटेड हुई थी, तो मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया। फिर उस टाइम पे अंकिता भंडारी का केस हो रखा था, तो उस दिन गांधी जयंती थी 2 अक्टूबर, जहाँ पे ऋषिकेश में लगा हुआ था कर्फ्यू। तो मेरी भी ऑफिस गर्मा गर्मी वाला चल रहा। हाँ जी, तो मेरी भी ऑफिस की छुट्टी थी उस दिन बाय लक, तो मैं भी चली गई ऑडिशन देने के लिए। तो फर्स्ट टाइम मैं ऑडिशन देने के लिए गई थी, तो ना तो मुझे उस टाइम वॉक की नॉलेज थी, ना मुझे अपना प्रेजेंटेशन करना था, तो कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो
अब मैं वहाँ गई, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, वॉक दी, सब कुछ हो गया, ठीक है। मैं वहाँ पे सिलेक्ट भी हो गई। देन मेरे को वहाँ पे जैस सर मिले थे, उन्होंने मुझे ग्रूम किया। कोरियोग्राफर हैं जैस हाँ जी, पुष्कर जैश पुष्कर, वो मिले, उन्होंने मुझे वहाँ पे ग्रूम किया, काफ़ी कुछ सिखाया। और फर्स्ट टाइम में ही मैं टॉप 7 में आई थी। अच्छा। लेकिन बाय माय लक मैं थोड़ा सा शायद नर्वस हो गई कि कॉन्फिडेंट कम पड़ गया, मैं नहीं जीती थी। तो काफ़ी सारे मतलब मेरे ऑफिस के भी काफ़ी लोगों ने मेरे को देखा था, तो सब ने बहुत सपोर्ट किया कि तूने बहुत अच्छा किया, और फर्स्ट टाइम में टॉप 7 में आना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंट और बढ़ा, और फिर मैंने अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। मतलब तुमने जिद पकड़ ली कि मैं अब तो मुझे कोई ना ये कोई टाइटल किताब तो लाके ही रहूंगी। नहीं, तब मैंने जिद पकड़ ली कि अब तो मुझे मिस ऋषिकेश का टाइटल चाहिए। अच्छा। देन मैं सेकेंड टाइम भी गई, फिर भी मेरा लक साथ नहीं आया। फिर मैं थर्ड टाइम, अभी मैंने मिस उत्तराखंड किया था, उसके बाद मैंने मिस उत्तराखंड में काफ़ी सीखा, काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव किया। वहाँ से मेरे को क्लासेस मिली, दिलीप सर वगैरह की वजह से, सपोर्ट की वजह से मैं बहुत कुछ सीख पाई। थैंक्स टू दिलीप सर, ही इज़ अ वेरी गुड गाय। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया फर्स्ट टू लास्ट, है ना। तो उनके सपोर्ट की वजह से मैंने मिस उत्तराखंड कम्पीट किया, और मिस उत्तराखंड से मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। देन मैं मिस ऋषिकेश कम्पीट करने के लिए गई, और आप देख ही सकते हैं मैं मिस ऋषिकेश सेकंड रनर अप हूँ। तो यहाँ तक की मेरी जर्नी अभी तक रही है। और अभी तुमने हाल ही में एक ऑडिशन अभी मैंने रिसेंटली कल ही मैंने मेरे फैमिना मिस इंडिया उत्तराखंड का ऑडिशन दिया है। लेट्स सी, रिजल्ट्स का वेट है क्या होता है। तो अब उस इंसिडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। क्या कुछ था जो इतना विवादित रहा वो मामला, और तुम काफ़ी चर्चा में रही उसकी वजह से? एक्चुअली हुआ क्या था, उस दिन हम लोगों का इंट्रोडक्शन चल रहा था, तो ऑलमोस्ट वो इंट्रोडक्शन राउंड हमारा ख़त्म हो गया था। तो हम लोगों को एक स्पेस प्रोवाइड करी गई थी ऑर्गेनाइजिंग टीम की थ्रू ही, जो कि वैसे तो हम बेसिकली नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही करते हैं, बट वहाँ पे कुछ इवेंट की वजह से हम उस दिन रेस्टोरेंट में प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हमारा रेस्टोरेंट कवर अप ही था ऑलमोस्ट। तो जैसे कि एज अ मॉडल्स हम लोगों को, और वैसे भी गर्मियों का टाइम है, कोई भी इतना चिपका कपड़ा नहीं पहन सकता, तो हम लोग लड़कियों ने सबने शॉर्ट्स वगैरह पहने थे, हम अपना नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे थे। एंड वहाँ पे जयसर भी थे, और इनफेक्ट हमारे और मॉडल्स भी थी, हम 19-20 गर्ल्स थी। हम लोग नॉर्मल अपना प्रैक्टिस कर रहे थे, बिकॉज नेक्स्ट डे हमारा कॉम्पिटिशन था। तो मे बी शायद वहाँ पे कोई बोर्ड मीटिंग वगैरह थी, आई डोंट नो क्या था। तो वहाँ पे काफ़ी लोग आ भी रखे थे, मीडिया के, बोर्ड मीटिंग के लोग, नगर निगम वाले सब आ रखे थे। तो किसी ने भी हमें सुबह से कोई भी ऐसा आर्गुमेंट नहीं किया था। तो हमारा ना ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, और हम प्लेस चेंज करने के लिए हम स्टेज प्रैक्टिस के लिए जाने ही वाले थे। तब तक ये राघवेंद्र भटनागर जी जो भी हैं, ये हिंदू संगठन के अध्यक्ष हैं, ये आते हैं, ये हमारे सर को लेके गए फर्स्ट। तो मेरे को थोड़ा सा जैस सर को लेके गए, तो मुझे उसी टाइम थोड़ा हिट हो गया था, मैंने पक्का कुछ हुआ है। तब तक मैं कुछ नहीं बोली, मैं अपना बैठ रखी थी, मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी। देन सर आते हैं, सर ने हमें बताया कि ऐसे हिंदू संगठन के लोग आ रखे हैं, इन्होंने आप लोगों के कपड़े पे ऑब्जेक्शन किया है। मैंने कहा हम लोगों ने अपने कपड़े अपनी पसंद से पहने हैं, क्यों ऑब्जेक्शन किया है। तो वो एरिया बंद था, अब हमारी पर्सनल स्पेस है फ़िलहाल के लिए, तो वो ना है ना, वहाँ पे अगर 18-19 लड़कियाँ हैं तो वो 18-19 लड़कियों की पर्सनल स्पेस थी। तो वो अंदर आते हैं, और अंदर आके हम पे चिल्लाते हैं कि ये कंपटीशन बंद करो, हो गया तुम लोगों का प्रैक्टिस वगैरह, अब तुम लोग घर जाओ। ओके ठीक है, यहाँ तक भी ठीक था, मैं शांत बैठी हुई थी, मैंने कुछ नहीं बोला। देन मुस्कान वॉज देयर, शी इज़ अ मिस ऋषिकेश नाउ ना, वो उसने बोला फर्स्ट, तो उसने बोला उनको ना, ऑब्जेक्शन उठाया कि सर हमारे कपड़े हैं, हमारा पेजेंट है, हम कर रहे हैं, आपको क्या इशू है। तो उन्होंने हमें बोला कि आप लोग हमारी सभ्यता ख़राब कर रहे हो। तो पहली बात तो हमारी सभ्यता कपड़ों से क्यों जज करी जा रही थी। मैंने कहा ठीक है, हमने उनसे प्रॉपर रिस्पेक्टफुली बोला कि सर देखिए प्लीज़, हमारा ऑडिशन राउंड चल रहा है, प्लीज़ हमें वो करने दीजिए, है ना, हम लोगों ने बहुत प्रिपरेशन करी है इस चीज़ के लिए। और पेजेंट इज़ अ नॉट ईजी, बिकॉज हम 6 इंचेस की 5 इंचेस की हील्स पहन के सारा दिन 12-12 घंटे 10-10 घंटे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जैसे लोग सोचते होंगे कि इन लोगों को तो बस नॉर्मल वॉक करनी होती है, इट्स नॉट अ ईजी थिंग। तो
अब उन्होंने हमें बोला तो थोड़ा सा हमें बुरा लगा कि सर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप आके हमारे पास क्यों आर्गुमेंट कर रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, हम शो बंद करवा देंगे। तो हमारा आर्गुमेंट वहाँ से थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया कि सर आप कौन होते हैं हमें रुकवाने वाले ना। तो उन्होंने तब ये चीज़ लाइन बोली थी, एक लाइन उन्होंने बोली थी जो कि मुझे काफ़ी पर्सनली हिट करी थी कि तुम लड़कियों को देख के ऋषिकेश और उत्तराखंड की लड़कियां भाग रही हैं। अच्छा, ओके देन आई विल, तब मैंने उठी, तब मैंने बोला सर देखिए उत्तराखंड में खुलेआम शराब बिक रही है, काफ़ी ऐसे इलीगल काम हो रहे हैं, उस पर भी तो आप लोग बोल सकते थे ना, आप लोगों ने वहाँ पे क्यों नहीं बोला ये चीज़। अब नशा करके लड़का लड़की को छेड़ रहा है तब भी तो आप ये चीज़ बोल सकते हैं, तब आप लोग तो नहीं आते हैं, है ना। और ऋषिकेश के कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि आज के टाइम पे नहीं है सेफ़। पर्सनली मैं जाती हूँ मार्केट एरिया में तो कुछ एरियाज मुझे भी नहीं लगते हैं सेफ़, है ना। और डेली वेयर में तो हम वैसे भी शॉर्ट्स नहीं पहन रहे होते हैं, सूट सलवार में भी अगर लड़की घूम रही होती है तब भी वहाँ पे नहीं है जाने लायक एरिया। तो मैंने उनसे वही चीज़ बोली कि अगर इतनी ही दिक्कत है तो जो घरों में खुलेआम शराब बिक रहा है आप उसे बंद करवाइए। तो उन्होंने मुझसे ये बोला था दारू बंद कराना मेरा काम नहीं है, जो कि मीडिया में भी काफ़ी कवर अप हुआ था कि दारू बंद कराना आपका काम। तो मैंने उनको बोला था, मैंने कहा दारू बंद कराना आपका काम नहीं है तो फिर कपड़ों पे जजमेंट देना भी आपका काम नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें अलाउ किया है छोटे कपड़ों के लिए, ठीक है, और इतने भी शॉर्ट्स नहीं थे वो, है ना। और दूसरी बात, अगर हमारे पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, और हम सब 18+ हैं, हमारे को गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि आप कुछ भी पहन सकते हो, तो आप कौन होते हो हमें रोकने वाले। ये चीज़ हुई थी वहाँ पे। तो मैंने कहा उस दिन मीडिया काफ़ी ज़्यादा मतलब मुस्कान और तुम दो थी मेन जो उनसे भिड़ गई। हाँ जी, काफ़ी लड़कियों ने आर्ग्यूमेंट किया बट समहाउ कुछ लड़कियाँ थोड़ा पीछे रह गई थी, बट मुस्कान एंड मी हम लोगों ने काफ़ी आर्ग्यूमेंट किया था उनसे, क्योंकि वी बोथ आर वेरी पैशनेट अबाउट अ पेजेंट ना, बिकॉज हमें लगता है कि पेजेंट मेरे लिए तो मेरा तो ड्रीम है, पेजेंट मेरा ड्रीम है, क्योंकि मुझे मिस ऋषिकेश, मिस उत्तराखंड, फैमिना मिस इंडिया, मेरे लिए तो ये सारी चीज़ें ड्रीम है। मेरे को तो मॉडलिंग इंडस्ट्री में ही रहना है, लास्ट 3 ईयर्स से मैं मॉडलिंग कर रही हूँ, तो मैं तो बहुत पैशनेट हूँ। तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ये सारी चीज़ें कि भाई मैं अपने पैशन के लिए, अपने ड्रीम के लिए लड़ रही हूँ, तो आप क्यों मुझे रोकोगे, ये चीज़ थी। तो उस दिन काफ़ी आर्गूमेंट हुआ और काफ़ी मीडिया भी थी, तो हमने उस दिन वहाँ पे ये चीज़ भी बोली थी, सर देखिए आपने वीडियो रिकॉर्ड कर ली बट विदाउट हमारी परमिशन आप ये वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। किसको बोली आपने बात? मीडिया को, मीडिया वालों को? अच्छा। सबको बोली हमने वहाँ पे ना कि विदाउट परमिशन आप हमारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, और जैसे कि गवर्नमेंट ने भी बोला है कि लड़कियों के परमिशन के बिना उनकी वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट वो सेम डे वो वीडियोस अपलोड हुई हैं और वो मिलियंस क्रॉस कर गए। बाय माय लक, मैं क्या कह सकती हूँ, वो मिलियन क्रॉस कर गए। एंड आई एम वेरी ग्रेट, मतलब आई एम नॉट ग्रेट, मतलब क्या जनरेशन है हमारी, बॉयज़, हमारी न्यू मॉडल्स, मतलब इतना सपोर्ट मिला उस वीडियो को, इतना सपोर्ट मिला है हमें, इतना सपोर्ट मिला ना, मतलब हमें लगा था कि वो हमें नेगेटिव ले जाएंगे, बट हमें बहुत सपोर्ट मिला। अच्छा, किस किस तरह के कमेंट आए उस वीडियो पे? कुछ लोगों ने अच्छे कमेंट्स भी करे, कुछ लोगों ने बुरे कमेंट भी करे। अब बुरे कमेंट्स का हम कुछ नहीं कर सकते, लोगों की मेंटालिटी है, बट जो लड़कियों ने, मतलब लड़कियों ने, लेडीज़ ने, जेंट्स ने, इवन जेंट्स लोगों ने भी काफ़ी ऐसे कमेंट्स करे थे कि वी प्राउड, ये गर्ल्स बहुत अच्छा फाइट कर रही हैं, अपने लिए, हक के लिए लड़ रही हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ जाके हमारा कॉन्फिडेंस और बिल्ड हुआ। और घर वालों का क्या था कहना? घर वालों को तो पता ही नहीं था वो बाद में तो पता लगी क्या होगा? बाद में कंपटीशन के डे, मतलब एक्चुअली क्या हुआ, हमारा वीडियो इतनी वायरल हुई, कहीं ना कहीं से उन पे खबर तो पहुंची होगी, न्यूज़पेपर्स में भी आई होगी। हाँ, ये सेम डे नहीं आई थी एक्चुअली, क्योंकि आज जैसे हमारा लड़ाई हुई तो रात को वीडियोस डली थी, बट वो इतनी हाइप नहीं हुई, वो नेक्स्ट डे बहुत हाइप में गई। ठीक है, तो नेक्स्ट डे तक हमारी फैमिली को भी इन्फॉर्म नहीं था, इवन हम लोग को तो पता चल गया था कि ऐसे वीडियोस वायरल हो चुकी है। तो मैंने अभी उस दिन कुछ नहीं बोला, मैंने कहा हमारा कंपटीशन है, फर्स्ट फोकस हमारा उस पर रहना चाहिए। तो हम लोग लगे रहे, अपना प्रैक्टिस हुई, हमारा शाम को इवेंट भी अच्छा खासा हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट डे मेरी मदर के पास भी और आसपास काफ़ी लोगों के पास वीडियोस पहुंची, तो सबने कहा, पूछा तेरी वीडियो देखी मैंने कहा हाँ मैंने भी देखी। तो मेरी मम्मी को भी पता चला कि ऐसी वीडियो वायरल। तो पहला रिएक्शन मम्मी का ये था कि देखो बेटा, वो हिंदू संगठन के हैं, वो नेता वगैरह हैं, तुम्हारा बोलना वहाँ पे कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर भी हो सकता है ना, क्योंकि जैसे पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स में कई बार हमारे ऊपर ही चीज़ें हो जाती है, और जैसे कि एज अ गर्ल फैमिली बहुत सेफ्टी के लिए हो जाती है कि भाई लड़कियाँ सेफ नहीं है।
तो पहला कंसल्ट तो यही आया था। तो मैंने अपनी मम्मी को समझाया, देखिए हम कुछ गलत तो कर नहीं रहे थे, हमने अपने लिए लड़ाई करी। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बट सबसे ज़्यादा मुझे बुरा किस चीज़ का लगा कि हमारी गर्ल्स में से किसी ने भी उनको कोई आर्ग्यूमेंट में कोई भी अब्यूजेस नहीं किए थे, बट उनकी संगठन के काफ़ी लोगों ने हमें बहुत अब्यूजेस किया था। अच्छा। इवन वहाँ पे हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग टीम वाले थे ना, उनसे हाथापाई तक की बात हुई थी, पुलिस भी आई थी, काफ़ी कुछ हुआ था। किस तरह की गालियां दी थी उन्होंने? काफ़ी सारी चीज़ें दी थी, अब्यूजेस तो होते ही नॉर्मल, सिस्टर, मम्मी, सबकी सब चीज़ें होती हैं। मैंने तो वीडियोस में देखा था, मैं वहीं पे थी, कुछ मैंने सुनी भी थी और कुछ मैंने वीडियो पे भी देखी थी। तो एक बंदा था, उसमें से एक बंदे की वीडियो मेरे पास आई थी, मुझे पर्सनली किसी ने भेजी थी, मेरे फ्रेंड सर्कल में से किसी ने भेजी थी कि पूजा देख। तो जब मैंने वो वीडियो देखी थी ना, तो पहला तो हमारा आर्ग्यूमेंट था, फिर बाहर का आर्ग्यूमेंट आया था। तब तक हम लोग जा चुके थे वहाँ से, बिकॉज सर ने कहा था कि वो लड़कियाँ हैं तो सेफ नहीं है, तो तुम लोग चले जाओ। हम लोग चले। तो वहाँ पे जब वो लोग थे ना, तो उसमें से एक बंदे ने वहाँ पे ये चीज़ बोली थी कि यहाँ पे नंगा नाच करवा रहे हैं। तो मैंने कहा शॉर्ट्स ड्रेस पहनना नंगा नाच तो नहीं होता। मैंने कहा नंगा नाच क्या होता है? फिर लड़कियाँ जब बताने पे आती हैं तो अच्छे से बताती हैं, बट क्या बोलना था, अब जिसकी ज़ुबान गंदी हो हम उसको बोल के अपनी ज़ुबान क्यों गंदी करें? तो इसीलिए फिर हमने कुछ नहीं बोला और हम चले गए। ऐसे बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए, बहुत वीडियोज़ वायरल हुई, इवन काफ़ी धर्म वाले भी लोगों ने वीडियोस बनाई उस चीज़ों पे कि अच्छा। हाँ, न्यूज़ रिपोर्टिंग भी हुई थी उस चीज़ों पे। तो मेरा भी इंटरव्यू हुआ था, मुस्कान का भी इंटरव्यू हुआ था, इंडिया टुडे वालों के साथ हम लोग का तो लाइव इंटरव्यू हुआ था। तो वहाँ भी हमने ये चीज़ बोली थी कि देखिए ऋषिकेश में जो इलीगल काम हो रहे हैं, खुलेआम दारू शराब बिक रही है, अगर धर्म नगरी है तो वो भी गलत है, पहले आप उसे रुकवाइए। मर्डर हो रहे हैं, मर्डर हो रहा है, ठेकों के सामने मर्डर हो रहा है। तो बताइए आप पहले ये सारी चीजें रुकवाइए, तो फिर हमारे कपड़ों के लिए ऑब्जेक्शन उठाइएगा। अंकिता भंडारी मर्डर रुकवा देते। आप मानेंगे नहीं, हमारे कंपटीशन के कुछ दिन बाद ही वहाँ पे 6 साल की 8 साल की लड़की का रेप हुआ था। अच्छा। वो केस इतनी बुरी तरीके से दबा दिया गया था कुछ दिन बाद ही। अच्छा। तो मैं नहीं बोलूँ ज़्यादा बढ़िया है, फिर मेरे अगेंस्ट में लोग बोलना स्टार्ट कर देंगे, बट हमारे उत्तराखंड में काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं जिस पे लोगों को काम करना चाहिए, जिस पे नहीं आपका मानना ये है कि ये जो संगठन है करें, बहुत बढ़िया जो काम कर रहे हैं, लेकिन जेन्युइन मुद्दे उठाएं। अब कोई घर से निकल के कुछ कर रहा है अपने पेरेंट्स की अनुमति से, उन्हें पता है तो करने दो, ऑब्वियस सी बात है। अब अभी तनु रावत को लेके भी विवाद हो गया था, है ना, शॉर्ट ड्रेस पहन के या जो भी है। अब वो एक्चुअली हुआ क्या था, वहाँ पे ना एक आश्रम पड़ता है, जयराम आश्रम, तो उसका नाम ही एक्चुअली जयराम आश्रम। तो वहाँ पे फ्लैट्स हैं, तो उसने वो अपना फ्लैट ले रखा होगा, तो वो वहाँ पे वीडियो शूट कर रही है, तो उसको अपलोड भी कर रही थी। तो उन्होंने जाके वहाँ पे भी उस चीज़ पे विवाद उठाया था कि छोटे कपड़े पहन के ऐसे चीज़ें कर रही है। वो भी हिंदू संगठन वाले थे ना? हाँ जी, वो सेम ही बंदे थे। ऋषिकेश के हिंदू संगठन वाले बहुत मुखर है लगता है लड़कियों को लेके ना? लड़कियों को लेके ही है बस, और मुझे लगता नहीं और किसी चीज़ के लिए। मॉडलिंग वाली लड़कियों को लेके, सिर्फ मॉडलिंग वाली लड़कियों को लेके, छोटे कपड़ों को लेके। लड़कियों को भी नहीं, छोटे कपड़ों को लेके। लड़की है, छोटे कपड़े पहने तो गलत है। तो मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि कपड़ों से कभी भी किसी की सभ्यता नहीं जज करनी चाहिए। आपका कहना यह है कि ऋषिकेश है, छोटे कपड़े अलाउड नहीं है, ठीक है, क्योंकि धर्म नगरी है, बट शराब अलाउड है। शराब अलाउड है। अब आप गंगा जी के किनारे चले जाइए, रात को खुलेआम शराब पीते हुए लोग दिख जाएंगे आपको, कपल्स दिख जाएंगे, कई लोग दिख जाएंगे, है ना। तो उन सारी चीज़ों पे नहीं बोला जाएगा, लेकिन अगर वहाँ जाके उठाना चाहिए केक को। आस्था पथ नाम वहाँ पे जगह है, वहाँ पे अगर आप दिन के समय भी जाएंगे आपको स्कूल के बच्चे भी मिलेंगे ऐसा कपल। तो ऐसी जगह से उठो, वो चीज़ें नहीं रुक सकती। अब वो तो अंडर 18 है, उन्हें क्यों नहीं बोला जाता है? आप तो फिर भी 23 साल की हो। मैं तो फिर भी 23 की थी, मैं तो 18+ थी, और मैं अपने पेरेंट्स के परमिशन से आई थी, और मैं अपना ड्रीम फॉलो कर रही थी। हमने तो वहाँ पे जाके ना तो किसी से बात करी, ना किसी को फालतू बोला, हम तो अपने कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे थे। आप आए हमारे पास, आपने हमें बिना फालतू का गुस्सा दिलाया, हम तो चुप ही थे। है ना, नॉर्मल सी बात है, हम तो अपना पेजेंट की तैयारी कर रहे थे, और एज अ मॉडल हमें क्या सिखाया जाता है, काम रहना, तो हम काम ही थे। आपने आकर हमारा थोड़ा सा गुस्सा बढ़ा दिया, जब आप अपना काम कर रहे थे। हम तो अपना काम कर रहे थे, आपने आके हमारा गुस्सा बढ़ा दिया,
तो पूजा, तुम्हारे फादर की डेथ कब हो गई थी? कितने साल की थी तुम? मैं 10 साल की थी तब। अच्छा, और उस जिम्मेदारी एकदम से मम्मी के ऊपर आ गई। तुम हाँ, 2 बहनें हो ना? हम 2 बहनें हैं। फिर मम्मी ने कैसे संभाला? मम्मी ने काफ़ी मतलब स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, है ना। पापा ने भी काफ़ी मतलब इतना था कि हम लोगों की लाइफ अच्छे से बीत जाए। फिर धीरे धीरे करके, अब पैसा तो रुकता नहीं है ना, जितना बैठ के तो कोई खा नहीं सकता। फिर धीरे बिल्कुल धीरे सही बात मम्मी जॉब वगैरह करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी मैं बड़ी हुई, थोड़े थोड़े में मैच्योरिटी आई, फिर मैंने भी जॉब स्टार्ट कर दी थी। मैं जब फर्स्ट मैंने जॉब करी थी, मैं 18 ईयर्स की थी। मैं तब से जॉब कर रही थी, और अभी भी मैं रिसेंटली जॉब ही कर रही थी। अब मैंने रिज़ाइन किया है, और दोबारा ढूंढ रहे हो? अब दोबारा। तो तुम्हारी बहन है एक और? हाँ, मेरी एक सिस्टर है, मेरी बड़ी सिस्टर है। अच्छा, जैसे पीजेंट होते हैं, तुम्हारी पढ़ाई बीच में छूट गई इस दिक्कत की वजह से, भाई फादर की डेथ होगी, 12th तुमने कर ली, और मम्मी पे फिर तुम पे भी सब जिम्मेदारियाँ। तो जैसे तुम पीजेंट में जाते हो तो वहाँ पे क्वालिफिकेशन भी तो मांगते होंगे, मतलब 12th चलता है या बोलते हैं नहीं भाई कम से कम ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए? ऐसी दिक्कतें आती हैं, दिक्कतें तो हर पेजेंट में आती है, बट मैं अभी फ़िलहाल सिनमेट वालों के साथ हूँ, वहाँ से मुझे अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। पर क्वालिफिकेशन की लगता है आगे? हाँ, क्वालिफिकेशन नीड होती है, कितना बिकॉज कम से नॉलेज कम? कैसे आएगी आपको जब तक अगर आपने पढ़ाई नहीं करी, आपको नॉलेज ही नहीं आएगी, है ना। और पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट होती है एज अ गर्ल। अगर आपको इंडिपेंडेंट होना है तो आपको स्टडीज़ करनी पड़ेंगी। जैसे लड़कियों को जल्दी पढ़ाई छुड़वा देते हैं, तो एज अ गर्ल पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट तो है। लगता है अब आगे करोगी, पढ़ोगी, मौका मिलेगा तो हाँ हाँ, ग्रेजुएशन? ज़रूर। अभी मैं जल्दी ही रिसेंटली मैं अपना डालने वाली हूँ, नेक्स्ट ईयर तक ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भरने वाली हूँ। मैं अपनी स्टडीज़ पूरी करने वाली हूँ। अपने ड्रीम को पूरा करने के अपने लिए करनी ड्रीम के पड़ेगी। पूरे करने के लिए करनी ही पड़ेगी। ड्रीम को पूरा करने के लिए भी नहीं, नॉलेज लेने के लिए भी, क्योंकि आज के टाइम पे एजुकेशन मस्ट है। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है, एजुकेशन मस्ट है। हम किसी भी फील्ड में चले जाएं, वहाँ पे कोई भी होगा, आपको ग्रेजुएशन तो मांगेगा ही मांगेगा। क्या लगता है आजकल के टाइम में, जैसे पहले देखे हम तो लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था, चाहे वो ऑडिशन हो, चाहे वो कहीं काम लेना हो, कुछ भी। अब एक रील देखते हैं, बोलते हैं भाई ये हीरोइन, इसके तो मिलियन फॉलोअर्स हैं या इतने हैं। अब काफ़ी ईजी हो गया है पहले से। देखिए, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ किसी नहीं है। रील डाल देने से वायरल होना डिफरेंट चीज़ हो जाती है, और एज अ पेजेंट में जाना डिफरेंट चीज़ हो जाती है। क्योंकि अगर अब रील आपने डाल दी, आपके मिलियंस व्यूज़ भी चले गए, बट आप पेजेंट में तो ऐसे नहीं जा पाओगे ना। आपको ऑडिशन तो देना पड़ेगा। ऑडिशन में सारी चीज़ें देखी जाएंगी, आपकी वॉक देखी जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी देखी जाएगी, आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन देखा जाएगा, है ना। लेकिन फिल्म और गानों के लिए तो वो एक रील देख के ही सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये हीरोइन होगी हमारी फिल्म की, ये हमारे फिल्म में सेलेक्ट है, गाने में सेलेक्ट है, आओ भाई। तभी तो हम लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अब सब जितनी भी लड़कियां, सारी लड़कियों को तो मिलियन व्यूज नहीं आएंगे ना, है ना। हालांकि तुम्हें तो एक वीडियो में आई गए, मेरे एक ही वीडियो में आए। न्यूज़ की सही। मैं सीरियसली, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं तो वहाँ पे कंपटीशन देने के लिए गई थी, आर्ग्यूमेंट हो गया, वो मिलियंस में चली गई, है ना। तो मेहनत है पूरी, मेहनत मतलब तो बहुत है, अब भी अभी भी बहुत मेहनत है। बट और ऋषिकेश से निकलते, तुम्हें क्या लगता है कि ऋषिकेश में रहते हुए मेहनत ज़्यादा है क्योंकि लोग उसे तीर्थ नगरी, धर्म नगरी, आस्था की नगरी इस नज़रिए से देखते हैं? और अगर वहाँ फॉरेनर्स तो चल ठीक है, बट अपनी इंडियन लड़कियां, जैसे तुम बता रही हो कि हम लोग पीजेंट या इसके लिए ऐसे करते हैं, तो वहाँ पे आपत्तियाँ हो जाती हैं। हाँ, ऋषिकेश में काफ़ी सारी चीज़ें, फॉरेनर्स भी आ रहे हैं, है ना। ऋषिकेश एक टूरिस्ट प्लेस है ना। वहाँ पे हर तरीके के लोग आएंगे। अभी रिसेंटली नौरा फतेही आई थी, तब तो किसी ने कपड़ों का जजमेंट नहीं दिया था। बट अगर कोई लड़की अपने पेजेंट के लिए कुछ कर रही है तो उसके कपड़े गलत है। तो आगे भी इस तरह की चीजें होंगी तो तुम लोगों की आवाज बुलंद रहेगी कि भाई हमें करने दो, और लड़कियों के लिए भी रास्ते। बिल्कुल, क्योंकि लड़कियां अपनी आवाज अपने आप ही बनाएंगी, हमारे लिए कोई फाइट करने नहीं आएगा। मैं सीरियसली बताऊं, अगर ये कोई पॉलिटिक का मामला होता ना, तो पॉलिटिशियन अभी आ चुके होते, विरोधी भी आ जाते, सपोर्टर्स भी आ जाते। बट ये लड़कियों का मामला था तो कोई नहीं आया। बट हमारी जनरेशन बहुत सपोर्टिव थी। काफ़ी लेडीज़ लोगों का मेरे पास मैसेज आया था, काफ़ी लड़कियों का मेरे पास मैसेज आया था कि दी बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। हम लोग भी इस चीज़ से काफ़ी फेस कर चुके हैं कि कपड़ों के लिए जैसे फैमिली अलाउ नहीं करती कि 4 लोग क्या बोलेंगे,
तो आप लोगों की जब हमने वीडियोस दिखाई ना, तो हमारी फैमिली ने भी थोड़ा थोड़ा हमें सपोर्ट किया कि अच्छा, हाँ, अरे वाह। मतलब उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा जब उस बंदे ने हमें ये बोला था कि तुम लड़कियों को देख के उत्तराखंड की लड़कियां भाग रही हैं। तो जब लड़कियों को ये चीज़ मैसेज आया था ना मेरे पास कि दी हम आपसे इंस्पायर होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और अभी भी मेरे को काफ़ी लड़कियां सपोर्ट करती है, काफ़ी लड़कियां बोलती है दी हमें आपसे इंस्पिरेशन मिलती है ना, कि आपने मिस ऋषिकेश के लिए इतना स्ट्रगल किया, उसके बाद आपने हमारी कपड़ों के लिए इतना बोला, तो हमें बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलके। एंड थैंक्स टू मुस्कान ऑल्सो, शी वॉज ब्रिलियंट। मतलब उसने भी मुझे उस टाइम पे काफ़ी सपोर्ट किया। अगर मैं अकेली होती तो इतनी नहीं लड़ पाती, बट उसने भी बहुत बोला। जैसे वीडियो वायरल हो रखी है, सबने उसको बोलना तो देख ही लिया था। और पूजा, तुम एक बनिया फैमिली से हो, बनिया फैमिली से निकलना, पीजेंट पे जाना और फैमिलीज के मुकाबले कितना मुश्किल है। स्टार्टिंग बहुत डिफिकल्ट था। हाँ, स्टार्टिंग तो फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी, फैमिली, नाते, रिश्तेदार और भी होंगे सभी। कोई अलाउ नहीं कर रहा था। हम्म, धीरे 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 अपना स्ट्रगल करते 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 1-2 साल में मेरी पूरी फैमिली, मान गए। नाउ माई रिलेटिव ऑल्सो प्राउड ऑफ मी। सी, Okay. मेरी फैमिली मुझे बहुत वो करती है कि तेरे को देख के हमें बहुत प्राउड होता है, तूने अपने पापा का नाम रोशन किया है ना। तो ऐसे ही करती रह, बहुत जाती रह, अपनी जर्नी के लिए लड़ती रह। और अपनी मम्मी का सपोर्ट कैसे बनना चाहती हो आगे, क्या कुछ? मम्मी का सपोर्ट तो करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, एज अ फाइनेंशियली भी, है ना। और उनके लिए तो सारी ज़िंदगी रहना है, कुछ भी हो जाए, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट मदर सपोर्ट ऑलवेज। क्योंकि अगर माता पिता हैं तभी जीवन है, वरना कुछ नहीं है। माँ अगर बूढ़ी भी होगी ना, तो भी वो यही पूछेगी फ़ोन करके रात को 10 बजे, बेटा तूने खाना खाया कि नहीं खाया, हाँ। है ना। तो माँ की वैल्यू तो जीवन में भगवान के साथ ही है। और आपके तो माता पिता दोनों वही हैं आप? मेरी तो माता पिता दोनों वही हैं, और मम्मी मुझे सपोर्ट करती है इस वजह से। पहले तो मम्मी सपोर्ट नहीं करती थी, बट अब जैसे जैसे वो मेरा स्ट्रगल देख रही है, तो मेरे को लग नहीं रहा था। लास्ट ईयर मेरी मम्मी ने मुझे मिस उत्तराखंड के लिए नहीं आने दिया था कि नहीं, देहरादून जाना आना बहुत वो होता है। अब मेरी मम्मी मुझे धक्के मार के भेजती, तुझे जाना नहीं है, ऑडिशन हो रहे, जा देखिया। अरे तो वाह, बहुत अच्छा लगता वो है समझ गए हैं आपका डेडिकेशन। हाँ, अभी उन्होंने वही बोला कि अभी तो फैमिना मिस उत्तराखंड का ऑडिशन दे के आई है, मिस इंडिया उत्तराखंड का। हाँ। तो नेक्स्ट अभी ऑडिशन दोबारा होना है तेरा। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा जाना है उसमें, है ना। मैंने कहा सिलेक्शन तो उन्हें दो। कहते हो जाएगा सिलेक्शन, फिर अच्छे से ऑडिशन दे के आना है। तो ये कि अगर आप अपने सपनों के पीछे पड़ जाओ ना, ठान लो, अपने सपनों से प्यार करने लग जाओ, तो सब तुमसे और तुम्हारे सपनों से प्यार करने लग जाता है, मुझे लगता है। बाकी तुम उत्तराखंड की नौनी हो, काफ़ी अच्छा कर रही हो और काफ़ी अच्छा मैसेज भी सबको दे रही हो। तो आज कैमरे के सामने भी हमारी नौनी बुआरियों के लिए, हमारी लड़कियां, महिलाएं जो, उनके लिए एक संदेश, एक मैसेज दे दीजिए। क्या कुछ लगता है, क्या कुछ होना चाहिए? मैं तो लड़कियों को यही बोलूँगी, अपनी आवाज़ अपने आप उठाओ, कोई दूसरा बंदा तुम्हारी आवाज़ बनने नहीं आएगा। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, चाहे वो पढ़ाई करनी हो, चाहे वो मॉडलिंग करनी हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में जाना हो, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में जाना हो, भाई आपको अपने लिए खुद ही फाइट करनी पड़ेगी। आपको लोग राहें दिखा सकते हैं, बट आपका हाथ पकड़ के नहीं लेके जाएंगे, तो आपको खुद स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। तो अपनी वॉइस रेज करो, कोई आपको गलत बोल रहा है ना, तो उसको जवाब देना सीख जाओ। मैं तो यही बोलती हूँ, मेरा तो यही मानना है कि अपनी जवाब अपने आप बोलने पड़ते हैं। कल मेरे पास एक क्वेश्चन आया भी था ऐसे ही, मेरे से मैम ने पूछा था कि अगर आपको सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट्स आएंगे तो आप क्या करोगे। तो फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड के ऑडिशन में, हाँ, फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड के ऑडिशन में मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, सोसाइटी है, सोसाइटी में आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे। कोई आपको सपोर्ट करेगा तो कोई आपको नेगेटिव करेगा, है ना। कोई आपको उठाने की कोशिश करेगा, कोई आपको गिराने की कोशिश करेगा। हाँ। तो अगर वो ज़्यादा ही हो रहा है, 1-2 कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इग्नोर मार दो। बट वो ज़्यादा है, वो डेली बेसिस पे आपके पोस्ट में कमेंट कर रहा है, डेली बेसिस पे आपको अब्यूज़ कर रहा है, तो बेटा लीगल एक्शन लो उस बंदे पे। और आजकल तो हमारी पुलिस भी इतनी अच्छी हो गई है ना। सोशल मीडिया क्राइम्स के ऊपर इतना एक्शन लिया जा रहा है। क्राइम पे कंप्लेन करो सीधा, और सीधा अपना इंस्टाग्राम स्टोरी सभी डालते हैं आजकल के टाइम पे, सोशल मीडिया सब यूज़ करते हैं। साफ सीधी बात, उस पर अपना रिप्लाई दो कि मैं किसी से दबने वाली नहीं हूँ। ये अब्यूज़ के लिए तो लीगल एक्शन ही होता है। मतलब गलत ना सुनो ना सहो। हाँ, और ज़्यादा गलत हो रहा है तो हमारे देश में कानून है, उसका सहारा लो। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बोलना भी पड़ता है, चुप रह के भी कुछ नहीं होता है। अपने लिए अपनी आवाज़ तो खुद बनना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अगर उस दिन हम लोग चुप रह जाते
तो हमारा शायद शो बंद हो जाता उस दिन मिस ऋषिकेश का, वो नहीं होता। बट हमने फाइट किया तो मिस ऋषिकेश का शो भी हुआ और टाइटल भी मिला। टाइटल भी मिले, खिताब भी मिले, वही बहुत बढ़िया है ना। और काफ़ी लड़कियों को इंस्पायर भी कर पाए, वही चीज़ इम्पोर्टेंट। पता नहीं कहाँ उस चीज को देख के कौन लड़की आवाज उठा ले जो पता नहीं बरसों से ना बोली हो, पता नहीं किसकी फैमिली सपोर्ट कर दे जो कभी करती ना हो। हाँ, कुछ नहीं पता हमारी चीज कहाँ किस तरह से पॉजिटिव वो ले आए रूपरेखा। हाँ, काफ़ी लड़कियों की फैमिली ऐसी होती है जो सपोर्ट नहीं करती, बट कुछ लड़कियों को देख के उनको हो जाता है कि हाँ जब ये लड़की कर सकते तो हम भी करवा सकते अपनी बेटी को। और आजकल की लड़की किसी से कम नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात, सटीक बात कि आज की नारी सब पे भारी। और उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा होता है ये छोटे कपड़ों के लिए। हाँ, उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा बोला जाता है क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है। तो जहाँ पे देवभूमि है, जहाँ देवी देवता हमें खुद ही आदर सम्मान सिखा रहे हों, तो हमारे कपड़े कहाँ से उस आदर सम्मान को ठुकरा पाएंगे। और मैं जैसे ऋषिकेश में रहती हूँ तो ऋषिकेश में तो माँ गंगा बहती है, और मैं तो यही बोलती हूँ माँ गंगा से मेरे को शीतलता प्रदान हुई है और देवी देवताओं से मुझे आदर सम्मान, तो मैं कैसे देवभूमि का नाम जाने दूंगी। तो मैं तो ये कहती हूँ कि कपड़ों से कभी किसी की संस्कृति पर आवाज़ नहीं उठाएं। हाँ, कपड़ों से किसी को जज ना करें, बाकी उसके कर्मों पे ध्यान दे, उसकी मेहनत पे ध्यान दे, उसके डेडिकेशन पे ध्यान दे। वो कोई नहीं देखता, वो एक बारी में वही है कि वो देख लेते हैं वो आ रही है उसने क्या पहना हुआ है, पर क्यों पहना हुआ है। पीजेंट के लिए कोई पहन रहा है, अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए पहन रहा है, अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए पहन रहा है, तो उसमें कोई गलत या गड़बड़ी नहीं है। वही चीज़ है, अगर मैं साड़ी पहन के किसी बुजुर्ग को मारूं तो वो चीज़ गलत होगी, बट अगर मैं शॉर्ट्स पहन के वो बुजुर्ग की हेल्प कर रही हूँ तो वो पैर छूऊं उसका, संस्कार अपनी जगह रखूं, वही चीज़। संस्कार और कपड़े से कभी भी किसी का लेना देना नहीं है। बहुत ही बढ़िया। तो भाई कपड़ों पे जो है पूरा आज हमारा एपिसोड चल गया। आप सुनिएगा, है ना, और अपने संस्कार और अपनी चीज़ें अपने तक रखिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करिए, अपनी संस्कृति की रिस्पेक्ट करिए, अपने प्रदेश की रिस्पेक्ट करिए, अपने देश की रिस्पेक्ट करिए, और अपने देश की लड़कियों की, महिलाओं की रिस्पेक्ट कीजिए, नारी को सम्मान दीजिए। तो उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आने के लिए और अपने ये इतनी सुंदर झगड़े वाली स्टोरी सुनाने के लिए जो आपने फाइट करी यहाँ की लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, और वो पीजेंट हुआ और उसमें आप जीते भी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और हमारे स्टूडियो में आने के लिए पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरे को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए दिया, और मैं अपनी आवाज़ अपने आपके थ्रू बता पा रही हूँ। आपके पेज पे काफ़ी लड़कियाँ देखती हैं, तो मैं अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा पा रही हूँ और काफ़ी लड़कियों को इंस्पायर करूँगी कि अपनी आवाज़ अपने आप उठाएं। तो धन्यवाद तो मैम आपका ही होगा। बिल्कुल, अपनी आवाज़ स्वयं बने। धन्यवाद। धन्यवाद।